आप अपनी सरकार तक क्यों मिल जाता तो क्यों हम आपके पास खड़े होते? ये अभी और होगा तो मूल्य होगा। अभी अब देखिए, अभी टेलर है सिर्फ सर। अरे विरोधियों होश में आओ, होश में आओ। अरे विरोधियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब बात हो गई क्या? और अभी किसी को बोलना? सर बोलिए। नहीं और किसी नारा लगाना हो तो ऐसा नारा वो बेचारी वो क्या उनको भी बुला सबको पता है, सब आ रही है। आप ही की थोड़ा सा हो गई, सबकी बात हो गई। कोई और नारा लगाना चाहता हो तो लगाए। किसकी अगुवाई में है? किसकी सर अगुवाई? नारी शक्ति। अरे किसकी अगुवाई सर में हो आपको आप? क्या लगता है नारी किसकी अगुवाई में? नहीं करनी, मैं पूछ रहा हूँ किसकी अगुवाई में हो? 33% आरक्षण की अगुवाई में आए हुए हैं हमारी। सर आप समझिए इस चीज को। अच्छा ठीक है, अब हो गई बात, अब हमारी सुनोगे बात। माँ से पूछ रहे हैं कि हम लोग औलादा किसकी? सुनाइए, सुनाइए। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप मुझे सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। सुनाइए, आप अपनी बात सुनाइए। चलिए चलिए सुनाइए। आप अपना परिचय दे। अरे नहीं सुनाइए। सर नीतू श्रीवास्तव। क्या है ये आगे भी बताओ। सर बस एक महिला। मैं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष पार्टी सही है, अब आपकी बात हो गई, अब हमें बात करने करिए दीजिए। करिए। महिला आरक्षण कब पास हुआ? कब पास हुआ महिला आरक्षण बताइए? नहीं सुनिए ये जैसे जो मैं कह रहा हूँ बताइए ना, महिला आरक्षण कब पास हुआ? 2023 में। सभी दलों ने पास किया सर्वसम्मति से कि नहीं पास किया? बताइए ना। अभी क्या हुआ? अरे हम जो कह रहे हैं, आप पहले सुनो। बहस करने आए हो या मांगने आए हो? नहीं नहीं चलिए। तो बताइए फिर। 2023 में सभी दलों ने पास किया? 24 में क्यों नहीं लागू हुआ? उसके बाद उसमें ये क्लॉज लेकर के आए कि हम पहले जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे, फिर 2029 के चुनाव में लागू करेंगे। जब 23 में सभी दलों ने पास कर दिया था तो 3 साल हो गया, आपने क्यों नहीं जनगणना की? आपने क्यों नहीं परिसीमन किया? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात हो गई है, अपनी है तो पूरी बात सुन लीजिए ना, पहले सुनिए। अगर आरक्षण चाहती हैं तो बहस से निकलेगा ना, ऐसे थोड़ा आप बात करिए। अरे बात सुनिए, सुनाइए सुनाइए। आप अपनी सुनने आई हैं तो फिर सुना के चले जाइए। नहीं तो सुनाइए, आप सुनाइए ना। आप लोगों पे फिर बहस कर रहे हो आप। अब हम जान रहे हैं, आप बात सुनिए ना, क्यों बहस से भाग रहे हो आप? अब बात सुनिए, अब बात सुनिए। अच्छा बात सुनिए। उसके बाद 3 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बैठी रही? अचानक से याद आया, विशेष सत्र फिर बुलाया 2 दिन का 3 दिन का, और कहा कि अब हम संविधान का 183वां संशोधन लेकर के। अरे आरोप नहीं लगा सकते हम लोग अपने आप से यहाँ पे खड़े हुए स्वेच्छा से। सर हम लोग अपनी चीज मांग देखिए, अगर अरे सुनोगे बात भाई, बात सुनिए। हमें पता है किसी की बात नहीं करें, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं तो इसलिए बात सुनिए। अरे हम सब जानते हैं, सुनिए बात सुनिए। देखो अगर केवल बहस करने आई है तो बहस करिए, तो फिर बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। आपने सुना दिया, पिछले आधे घंटे से आप उधर घूम के नारा लगा रहे हो, हमने तो कुछ कहा नहीं। अब मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। उसके बाद सत्र आया, 183वां संशोधन लेके आए। क्या संशोधन था उसमें? कि जो 2023 में पारित हुआ था कि 29 में हम नई जनगणना और नए परिसीमन के आधार पर जो हम आरक्षण देंगे, वो कहा कि अब हम परिवर्तन कर रहे हैं, अब 2011 की जनगणना के आधार पर ही 2029 में लागू करेंगे। अब 2011 की जनगणना और परिसीमन, क्योंकि हम लोग मांग रहे हैं जातीय जनगणना। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पास कर दिया। हम लोग चाहते हैं जब गिनती होगी जातीय जनगणना आ जाएगी, 24 जब परिसीमन, जब नई जनगणना आ जाएगी, जातीय जनगणना आ जाएगी, परिसीमन करिए, 29 में लागू करिए। किसने रोका है? बढ़ा दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारा भाषण सुनिए सदन के अंदर, मैंने क्या दिया 3 मिनट के भाषण में। हमें कोई आपत्ति नहीं कंगना रनौत रहे पार्लियामेंट में, हमें कोई आपत्ति नहीं मेवाड़ की महारानी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं हेमा मालिनी जी रहे, लेकिन हम चाहते हैं, अरे पूरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। हम चाहते हैं कि कश्यप निषाद समाज की बेटी भी सदन के अंदर बैठे। हम चाहते हैं प्रजापति, अरे बात सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए, फिर बीच में बात काट रहे हो। बात सुनिए, आप अगर केवल, अरे बात सुनिए हमारी,
लड़ने को, आप जाति में महिलाएं काफी लड़ाई लड़ने को, इनसे बात कर। अच्छा हो गई बात, सुनिए अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए भाई, आप भी भाई बात सुनिए, अरे सुनिए, नहीं नहीं, अरे सुनिए भाई, पूरी बात सुनिए, नहीं नहीं पूरी बात सुनिए, और सुनिए, हम कह रहे हैं आखिरी बात सुनिए, अरे आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए, अरे आखिरी बात सुनिए, चाहिए रुकिए, अरे सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, हम कह रहे हैं 2027 में, अरे हमारी मांग सुनिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी लागू करे, 2027 में लागू करो ना, 2027 में लागू करो, 2027 में लागू करिए, 2027 में महिला आरक्षण लागू करे भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है, 2027 में लागू करिए, 2027 में लागू करिए। अगर आपको पानी पी के जाओ से काम भागा, जाइए पानी पी के जाइए, अरे पानी पी के जाओ भाई, जो हमारे क्षेत्र की हो वो पानी पी के जाओ, अरे पानी पी के जाओ, कहाँ पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी पी के जाओ, अरे पानी पी के जाओ, पानी पिएंगे, 2027 में लागू कराइए, 2027 में लागू कराइए, 2027 में 27 में लागू कराइए, 2027 में प्रोटेक्शन में मानहानि का केस आप सबसे लिखाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन में कौन आया और अधिकारी, कौन आया जिम्मेदार और अधिकारी, पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आते प्रदर्शन करा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके, नहीं ये ले करके जुलूस आप आ रहे हो पुलिस प्रोटेक्शन में किसी के घर पे हमला कराने के लिए, कौन लेकर के आया, ये कैसे पता था आपको, कैसे पता था आपको कि ये आ रहे हैं साथ में, महिलाएं हैं नहीं कैसे लेकर थोड़ा साइड हो जाइए, आप महिलाएं हैं, नहीं महिलाओं का आपको सपना आ रहा था कि महिलाएं आ रही, नहीं नहीं पुलिस कैसे आई, पुलिस साथ में क्यों आई, जाने दो बेचारी, पानी वाने पी के जाओ, जाने दो इनको, पहले महिलाओं को जाने दो, चलो आप लोग चलो 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 ये चलो, अरे बेचारी कहाँ माता जी, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ की हो बताओ, अरे हम तो ऐसे आए भैया, कैसे आए बता दो ना, अभी तो आई गली से, कहाँ की रहने वाली हो, से कौन मामले में आई हो, हम कोई मामले में नहीं आए, हमको मार्केट जाना था, तुम कैसे माता जी आई, चलने नहीं आई, चलो आप कैसे आए माता जी, क्या बेचारी क्या कर रहे हो, और आप पुलिस प्रोटेक्शन में लेकर के आते हो प्रदर्शन कराने, चलो ये बताओ, ये तरीका है, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी हमें है, जिम्मेदारी हम लोगों की, हम लोग साथ हैं। तुम्हें भेज दिया उदेश कुमार यादव, मिले नहीं बताओ, तुम्हें भेज दिए, चलो ऐसा है मीडिया के साथियों, चलिए देखो ये तरीका बहुत गलत है, आज आपके घर का घेराव किया गया है महिला का, मतलब कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी से, और बहस गर्मा गर्मी काफी हुई है। देखिए 2-3 महिला भाजपा की नेता थी, और बाकी तो बेचारी बहनें आई, कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई टहलने के लिए आया था, कोई ज़बरदस्ती पकड़ करके लाया गया था, उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा 2023 में महिला आरक्षण को
सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है, क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा, पास होगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, ये तो गिर ही जाएगा सदन में और हम इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण उन्हें देना नहीं था। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी मंशा है महिला आरक्षण देने की, तो हमारे नेता की, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की और हम सब की मांग है कि 2027 के चुनाव में लागू करिए 33%, 50% लागू करिए, हम लोग समर्थन करेंगे। और नहीं इतना है तो हम लोगों ने तो कहा था, सदन के अंदर भी कहा था कि जो अभी 543 की संख्या है उसी में दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दरअसल इन्हें महिला आरक्षण देना नहीं। और एक हास्यास्पद बात, जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया। अचानक से याद आया संसद में कि अरे हम बहस के लिए जो विषय लाए हैं उसको तो हमने नोटिफाई नहीं किया, वो कानून, वो एक्ट नोटिफाई नहीं किया, तो वो अभी तो मान्य नहीं हुआ है। तब रातों रात उसको नोटिफाई करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। इसी तरह महिलाओं को जो बेचारी अपराध, जो कि निरपराध हैं, अबोध हैं, तमाम जो यहाँ कॉलोनी से लेकर के हुसैनगंज से कहाँ बेचारी आई भी, बड़ी मुश्किल से 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भी तमाम दबी कुचली, शोषित, पीड़ित, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो 3-4 महिलाएं थी, हम तो चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकल करके आए थे कि हमारे घर पे बैठते, कोई दरवाजे पे आता है तो मेहमान होता है, लेकिन वो हमसे झगड़े करना चाहती थी। और उसके बाद बहस करके चली गई। हम तो कह रहे थे पानी वानी पी करके जाइए, तो वो भी उन्होंने, दरअसल बीजेपी को केवल राजनीति करनी है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैंने जैसा उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें मान लीजिए सदन के अंदर बैठे, हमारी सम्मानित सांसद हैं कंगना रनौत जी बैठे, मेवाड़ की महारानी बैठे, लेकिन प्रजापति समाज की भी बिटिया वहाँ बैठनी चाहिए, वहाँ निषाद समाज की भी बिटिया बैठनी चाहिए, अर्कवंशी समाज, पासी समाज की, गौतम समाज की, पटेल समाज से लेकर के जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो गांव की झोपड़ी में रह रही हैं, जो पगडंडी पर किसान खेत में जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसलिए हम लोगों का जो सदन में हमने 3 मिनट का भाषण दिया है और रात 2 बजे तक जग करके जो कविता लिखी थी, उस कविता को भी आप लोग सुनिएगा। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं 33% अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, अभी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लागू करें। हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमने कहा था। और अगर आप देना चाहते हो इसी जनगणना के आधार पर, तो 543 में दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, नए आप जनगणना करा करके परसीमन के आधार पर नए परसीमन पे देना चाहते हो, तो आप अभी तो स्वगणना शुरू हो गई है, इसको और बढ़ाइए, 100% कर दीजिए, सारी फील्ड उतार दीजिए। जब 3 महीने में SIR हो सकता है तो जनगणना 1 साल में नहीं हो सकती क्या? अभी 29 का चुनाव तो लंबा समय है। आप जनगणना कराइए, परसीमन करिए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि आप परसीमन अपने हिसाब से सीटें बांट दो। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, 2011 की जनगणना उठाई, 2011 की जनगणना ली और मनमाना परसीमन कर दिया, कागज पे बैठ करके सारी सीटें छिन्न भिन्न कर दी। उसी तरह जब आपका एक दूसरे स्टेट में, नाम से स्लिप कर रहा हूँ, आसाम में, जब इन्होंने 2000 वहाँ तो भारत सरकार ने किया जम्मू कश्मीर में, और वहाँ चुनाव आयोग को दे दिया, उसने 2001 की जनगणना के अनुसार लेकर के परसीमन कर दिया असम का। इतना परसीमन खराब कभी नहीं हो सकता, उसके आधार पर ये सीटें बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला आरक्षण, जिस तरह सीटें इन्होंने बढ़ाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 120 की लोकसभा की सीटें होती हैं, यानी कि अगर 5 विधानसभाओं के हिसाब से हम देखें तो 600 से ऊपर विधानसभाएं होंगी। भारत का संविधान
किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सीटों की अनुमति नहीं देता है। जाहिर सी बात है, अगर 500 के ऊपर विधानसभा सीटें होंगी तो उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा होगा। तो दरअसल बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करती है। जैसे दुष्यंत कुमार जी कहते थे कि वो कविताओं को ओढ़ते बिछाते हैं, बीजेपी 24/7 केवल पॉलिटिक्स को ओढ़ती बिछाती है। उसका कोई लेना देना नहीं है। गरीब कल्याण केवल नारे में है। केवल 2000 रुपये किसान समृद्धि, किसान सम्मान राशि दे दीजिए, केवल राशन दे दीजिए 5 किलो, जनता का मुंह बंद कर दीजिए और मनमानी लूट उद्योगपतियों को दे दीजिए, देश को हवाले कर दीजिए। कम तेल और सोने की भी बात करने की, सोना मत खरीदो, कम तेल खाओ। अब विषय बदल जाएगा, इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उस पर राय रख दी है। आपने भी महिलाओं से पूछा था आरक्षण के बारे में? नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या आरक्षण। उनको तो जो रटा रटाया टास्क दिया जाता है। दरअसल टास्क ऊपर से दिल्ली से चलती कार्य योजना, इस महीने क्या करना है, इसमें महिलाओं को ये करना है, अभी तो पुतला फूकना है, अब सांसदों घर का जाके घेराव करेंगी। अब बेचारी महिलाएं भी नहीं मिली। मैं तो सोचता 2-4 हज़ार आती, कम से कम नारा देती है, हमको भी थोड़ा सा वो लगता। संजय जी, आप आज घर के घेराव करने आ रहे थे, पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नहीं, मैंने तो वही पूछा, बेचारा एक यादव को भेज दिया उसको, एक उसकी ड्यूटी लगा करके। ये पुलिस प्रोटेक्शन में सरकार प्रदर्शन करा रही। आप सोचिए, लोकतंत्र में सवाल जनप्रतिनिधि का नहीं, कोई आम आदमी भी होता, कोई घटना दुर्घटना यहाँ हो जाती, बताइए, कोई गाली फेंक देता, कोई ईंटा पत्थर चला देता, तो ये इसके मतलब प्रदर्शन अचानक नहीं था, प्रदर्शन सुनियोजित है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन काम कर रहा है। और उन्होंने मिल करके साथ में, और आपको भी सूचना दे दी कि चलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपको भी क्या पता होता। इसलिए सब लोग, मैं तो कहूँगा कि अच्छा है, आप ना होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब वो तो पानी पिए नहीं, लेकिन आप सब लोग पीजिए।